की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, सबसे पहला कार्य सुरक्षा के मोर्चे पर कि बाउंड्री वाल के निर्माण में खर्च होता था, अब वही पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य में खर्च हो रहा है। सुल्तानपुर के भी सैकड़ों नौजवान भर्ती हुए थे और नौजवानों के चेहरे की चमक को देखो ना। भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। यूपी अब देश के विकसित राज्यों में गिना जा रहा है। सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था किसी राज्य की है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की है। और बहनों और भाइयों, उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, सबसे पहला कार्य सुरक्षा के मोर्चे पर। सुरक्षा के मोर्चे पर बेटी और बहन को सुरक्षा देना हो, व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा देना हो, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया गया। कोई रोक टोक नहीं, सबको समान सुरक्षा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ तो निवेश आया, विकास के बड़े बड़े कार्य आए, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बन रही है, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, बाईपास बन रहे हैं। सुरक्षा का माहौल आया तो बथुआ धाम का भी सुंदरीकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। जितने भी विरासत से जुड़े हुए स्थलों का विकास हुआ है। पहले ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के निर्माण में खर्च होता था, अब वही पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य में खर्च हो रहा है। यही अंतर है। यही पैसा था जो आज गरीब के घर में रसोई गैस उपलब्ध करवा रहा है, गरीब को फ्री में राशन दिलाया जा रहा है। वही पैसा है जो से आयुष्मान की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है या गरीब के पक्के घर बना रहा है। ये पैसा वही है जो पैसा पहले चाचा भतीजे की जोड़ी डकैती डालकर के लूट लेती थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने जब गत वर्ष भर्ती की थी 60,244 नौजवानों की, सुल्तानपुर के भी सैकड़ों नौजवान भर्ती हुए थे और नौजवानों के चेहरे की चमक को देखो ना। जब उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा था, मैंने पूछा उन लोगों से कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा साहब सपना साकार हो रहा है।